यार भाई लोग की दुनिया में हर किसी को फेक बना देखने को मिल रहा है। कोई फेक वादे करके जनता का भरोसा लूट रहा है, कोई फेक खाना बनाकर लोगों को पेट के साथ खेल रहा है, तो कोई रिश्तों में भी फेक बना दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई साहब फेक बना याद नहीं रुकता। कुछ लोग तो जिम में भी फेक प्रोटीन बेच रहे हैं। भाई साहब जिम से बनता है हमारा तगड़ा शरीर, और शरीर की बात करी जाए तो हमारी इंडिया में सबसे तगड़ा शरीर है खली बाबा। और इसी के अपोजिट देखा जाए तो कुत्ते सी की शकल वाले पाकिस्तान देश में भी कुछ एक ऐसा ही चिलगोजा इंसान पाया जाता है जो गुब्बारे बांधकर अपने शरीर को तगड़ा बना दिखाने की कोशिश करता है। इस मोटे फूले गुब्बारे ने हमारे श्री नरेंद्र मोदी पर भी कमेंट किया है, देखते हैं। अरे यार इस चिलगोजे का नाम बताना तो हम भूल ही गए, जैसे कि हम लोग पानी देना भूल चुके हैं। इसका नाम लेने के लिए कुछ चंद शायरी सुनाना चाहेंगे कि अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। पाकिस्तान में बम गिरने से ये चिल्लाते हैं अब्बा अब्बा, कि पाकिस्तान में बम गिरने से ये चिल्लाते हैं अब्बा अब्बा, बिना पाइप की हवा से भूल चुका ये खान बाबा। चलो फिर देखते हैं क्या बदतमीजी करी इसने। चलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन खान बाबा। ये मैसेज मेरा नरेंद्र मोदी के लिए है। मोदी इंसान तो तुम थे ही नहीं, ना कभी बन जाओगे, हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब तुम हमें ब्लेम कर रहे हो, हमारे मुल्क को ब्लेम कर रहे हो ऐसी हरकत के लिए जो हम लोगों ने किया ही नहीं है। बोलना बंद कर, पहले ये बता कि ये जो तू जंग की बात कर रहा है ना, मेरे छोटे पिल्ले फूले हुए गुब्बारे, पहले ये बता कि जो तू बात कर रहा है कि तूने जो करी नहीं है, जो जंग की बात कर रहा है, साले तू जहां बैठा है ना वहां पर आटे की कंगाली चल रही है और गुब्बारे से फूले हुए इंसान, साले पहले अपने आप को देख ले जाके। श्री मोदी को बोलने आया है ये। चलो इसकी और बात सुनते हैं। ये छछूंदर क्वालिटी का इंसान है, इसकी बुद्धि और गुब्बारे में भरी हुई हवा समान है, अगर निकाल दिया जाए तो खत्म हो जाएंगे। और सुनते हैं इसने और क्या बोला नहीं है। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो मैं लड़ाई करूंगा, जंग करूंगा, तो बिल्कुल आ जाओ शोबिस में, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन याद रखना, किसी ऐसी वैसी हरकत अगर तुमने की तो मोदी पूरी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़ेगा, पूरे इंडिया को पछताना पड़ेगा। अच्छा जी, एनडीओ को पछताना पड़ेगा। अगर इंडिया अपने पूरे फोर्स में आ गया ना बेटे, तो तुम्हें साफ कर देगा, तुम्हारे जैसा पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा। मोटे साले, ये क्या दिमाग लगा के बैठा है भाई तू, जिसको तू बोल रहा है ना, अगर एक तोप चलाई तेरे ऊपर तो चांद के बाहर निकल के सीधा मंगल ग्रह में पहुंच जाएगा तू। और क्या बोल रहा है, इसकी बातें सुनते जाओ, क्या बकैती कर रहा है बैठ के वहां पर। इस अपने मोदी पागल को समझाओ तुम लोग, वरना अगर कुछ हरकत बीच ने की तो तुम्हें हम जंग तोपों से नहीं लड़ेंगे तुम लोगों के साथ। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम हमारे साथ तोप और बंदूकों से लड़ेंगे। तुम्हारे ये चप्पल नहीं है, चप्पल ही काफी, तुम लोग हमें चप्पलों से मारेंगे। तुम्हारी औकात इसकी बराबर है इंडिया वालों की। मैं फिर भी मोदी तुझे कह रहा हूँ, जरा अकल और होश से काम लो। सपने में जी रहा इंसान, पहले ये बता तेरे देश में है क्या, वैसे क्या है तेरे देश में। साले तू तोपों से लड़ने की बात कर रहा भाई, तेरे पास तो वैसे भी तोपें हैं नहीं, तोप है ना बंदूकें हैं, कुछ नहीं, घंटा तेरे पास कुछ नहीं है। और उसके बाद ये बता कि जो तू चप्पल दिखाने में लगा है ना भाई, इंडिया वालों तुम गुस्सा मत करो यार भाई, तुम गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इस मोटे का कहना ये नहीं कि ये चप्पल से मारेगा, इसका कहना ये है कि हमारे देश में वैसे भी खाने की कमी है, एक चप्पल बची है, अगर हम वो भी तुम्हें ही दे देंगे तो क्या ही चलेगा। भाई ये चाहता है कि इसके मुंह में चप्पल की जगह तुम जूते मारो, ये इसको जूते का प्रसाद चाहिए, इस वजह से ये इंडिया से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया वाले तुम्हारे पिछवाड़े में दागने लगे ना तो अभी तुम साफ हो जाओगे। और ये बिल्कुल तुम लोग, ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स तुम लोग बैठे हुए डॉलर कमा रहे हैं इंडिया में, और ये सोच रहे हैं कि आवाम अपनी आर्मी के साथ नहीं खड़ी, पाकिस्तान आर्मी के साथ पूरी। सही बात है यार कि ये इंडिया वाले इस समय पर डॉलर्स कमा रहे हैं और ये छोटे मोटे की बात कर रहे हैं। हम तो भैया पढ़ने वाले हैं यूट्यूब में, हम कहा यार छोटे मोटे यूट्यूबर, हमारी बात थोड़ी ना हो रही, जो छोटी छोटी होंगी उन्हीं की बात हो रही होगी यार, हमारी कहाँ हो रही है। अवाम मुहिब वतन है और पूरे अपने पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना करें। और जिस दिन जंग की आवाज हो गई तो याद रखना, पहले हम पठान, फिर हमारे सारे जितने पंजाबी बलूची सिंधी जितने भी हम लोग हैं, हम निकलेंगे सारे एक होंगे और तुम लोग इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़े होंगे। यार ये सही में सपने में जी रहा है यार, ये सही में नींद में है, या फिर ज्यादा खाना जब से नहीं मिला है ना भाई साहब, तब से पानी खाने की जब से दिक्कत आई है ना, तो ये दिन में भी सोने लगा हुआ है इसी वजह से। और तू जहां बोल रहा है ना कि खड़े हो जाएंगे सिक्के विक्के लेकर, भाई जहां तू जी रहा है ना, अगर तू खड़ा भी हो गया तोप के सामने तो तेरे ऐसी जगह पड़ेगी कि तेरा जो आगे पीढ़ी बढ़ने वाली होंगी वो भी खत्म हो जाएंगे एक ही साथ में। भाई ये साला फूला हुआ गुब्बारा हमें सिखाने आया है कि क्या करना है क्या नहीं। और जिसकी तो तुम बात कर रहे हो ना, नरेंद्र मोदी की, अगर उन्होंने चाल लिया ना तो तुम्हारी पूरे पाकिस्तान को साफ करने की क्षमता रखते हैं। क्या रे मोटे, बहु मारा जाएगा। इस मोटे की ये हरकतें देखकर भाई हंसी आती है भाई। ये जो कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है, ये कितना चूतिया आदमी है ना भाई साहब, जो ऐसे मोटे चूतिये को झेलने में लगा है। भाई ये दहाड़ तो नहीं था, ये तो पक्का है। अपने गांव में जैसे भैंसियां बवाती नहीं है, बिल्कुल भैंसियों की आवाज की तरह इसके मुंह से निकलने वाली आवाज है। और जैसे ये फेंक रहा है ना, वैसे ही हम लोग रात में जब सोने के लिए जाते हैं तब बिस्तर फेंक कर खेलते हैं। भाई ये इंडिया वालों से हल्के में लिए बैठा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जब सोने जाते हैं तब ऐसे फेंकते हैं, बिल्कुल रजाई गद्दे बिल्कुल। और भाई ऐसे दिखाकर समझ रहा है कि भाई बहुत ताकत है भाई के पास, भाई ऐसे फेंकेगा और बमाएगा तो भाई क्या ताकत दिखाएगा भाई। छुछुंदर आदमी, पहले ये बता कि तेरे अंदर ताकत तो वैसे भी नहीं, अकल भी नहीं है, वो भी बेच खाई है भाई ने। भाई को लगता है कि इसने जो करके दिखाया उससे ये लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ताकत है भाई, डर के रहो, डर के घंटा डर के रहे। भाई 2 क्लिप जोड़कर दिमाग बता रहा है भाई ने। पहले तो ऐसे ही हाथ से करता रहा और दूसरी बार में हथौड़ा लाकर ठोक दिया और फिर दिखा रहा भाई तगड़ा बनकर दिखा रहा है कि भाई के अंदर बहुत ताकत है। भाई घंटा ताकत नहीं है, 2 क्लिप जोड़कर दिखाने में लगा हुआ है कि बहुत ताकत है अंदर। और इसका एडिटर तो वहां चूतिया भाई, अगर कट लगाना था तो यार सही से लगा देते भाई के अंदर। तभी तो ये चूतिया है पाकिस्तान वाले, ये फुल चूतिया आपका दिखा रहे हैं। भाई ये क्या था यार, ये था क्या यार, ये समझ में ही नहीं आया कि भाई ने ये क्या किया, ये क्या नया करके दिखाया। भाई ने उसी से कूदे,
ऐसे यार छत से कूद जाते हैं लौंडे, इंडिया वालों को एक दूसरा समझ के रखा भाई ने। हमारे बिहार के लौंडे यूट्यूब से देखकर बम बना देते हैं और ये कुर्सी से कूद कर अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम्हारी जैसे छुछुंदर ना हमारे यहाँ ऐसे ही पड़े रहते हैं भाई, ये ऐसे ताकतवर दिखाने लगे हो जरा सी, और आखिरी में बगा तो ऐसे रहा जैसे कि बहुत ज्यादा तगड़ी जगह से कूद गया हो। भाई सही में छूटिया यार, भाई ये क्या चीज सूंघ के बैठ गया है भाई। ये अपनी फोटो लगा के दिखा रहा है कि इसके पास है $5 मिलियन, घंटा कुछ नहीं है भाई। ऐसे दिखाने लगते हैं। और पाकिस्तान में इस समय पर जिस लेवल की चक्करी चल रही है, वो ऊपर से इसके मीडिया वाले तो सही में फूक के बैठे हैं, उसके बाद ये भी लोग फूक के बैठा है। पता नहीं यहाँ हमें लगता है किसी ने इंपोर्ट करवा दिया या फिर चीन से इसने मंगाया कुत्ते की टट्टी, और डेली सुबह शाम 3 टाइम में ये सूंघ के बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये हालत हो गई है भाई। नॉर्मल इंसान को $5 बता रहा है और अपने आप को $11 मिलियन, घंटा कुछ नहीं है भाई। के सही में फूक के बैठा है इनके। सही बताएं तो यार कि जैसे ये चिल्ला रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इसके पिछवाड़े में किसी ने डंडा डाल दिया और हिलाने में लगा भाई। क्या कर रहा है भाई, उठा के कितनी तेज चिल्ला रहा है और ताकत दिखा रहा है। चाहे उस जो बोरियां भरी है ना भाई ने, उसके अंदर का रुई डाल के रखी हो या फिर कुछ मट्टी डाल के रखी हो या ऐसे कुछ दिखाने में लगा भाई बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। घंटा कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। ऊपर से भाई कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया वाले हैं तुमसे ज्यादा डेली लेबर्स उठाते हैं हमारे यहाँ के इंडिया वाले, और तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो 4 बोरियां उठाकर भाई साहब अलग ही चौंके में घूम रहे हैं। सही में यार पागल हो चुका है यार, इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। ऊपर से भाई छाती में कितने गुब्बारे बांधे हैं भाई तुमने, कहां से खरीद के ला रहे हो इतने सारे गुब्बारे, या फिर कुछ ऐसा सूट बनवाया इस छुछुंदर ने जिससे ये छाती से बिल्कुल तगड़ाया रहता है और ऐसे दिखाता है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत बड़ी बॉडी। भाई ऐसी बॉडी किसी की नहीं होती जैसे तू दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी आज तक नहीं होती। अगर कोई फूला इंसान भी होता है तो उसका फूला हुआ दिखता है, ऐसा नहीं कि कहीं बड़ा यहाँ से बड़ा है और छाती निकली आ रही बिल्कुल 5 फुट वाली, ऐसे थोड़ी ना किसी की बॉडी होती है भाई। ये अलग ही दुनिया में रहने लगा है ये इंसान। ऐसा पाकिस्तान के ऐसे चुटिए होते हैं और इनको दिमाग ही नहीं होता है। और भाई साहब ने तोड़ा ईंटा, ठीक है तोड़ दिया, ऐसे तो हमारे यहाँ के जाने कितने लोग तोड़ देते हैं ईंटा पत्थर भाई। ये कम दिमाग है भैया। ये आ जाए तो खान बाबा का नाम अगर उल्टा किया जाए और बाबा खान किया जाए तो ऐसे ही एक इंसान है जिसने डुप्लीकेट बनकर आया था और खली बाबा से लड़ने के लिए किस प्रकार से उसको छितराया है ना खली बाबा ने अपने। वो पहले वीडियो देखो, मजा आएगा, देखो पहले। कैसा लग रहा है मेरे छोटे सातिर? जब गिरा के लोग समझते हैं कि वही अकेले ताकतवर है, लेकिन भाई साहब उनसे भी कोई तगड़ा बैठा हुआ होता है, वो बोल नहीं रहा होता। अगर ज्यादा तुम बोलोगे तो वो आकर तुम्हारी ले लेगा और फिर तुम मुंह बनाकर बैठोगे। वैसे इनके साथ हुआ। ये भाई साहब समझ रहे थे कि अब गुब्बारा बांधकर आ जाएंगे और अपने आप को ताकतवर दिखाएंगे। खली बाबा ने 4 चमार कर दिया और ये छपे पड़े हैं जमीन में। कहां गए भैया? भैया नीचे छपी गए, कहां दिख रहे हैं? इनका उछाड़ो यार, छपी गए। ऐसी हालत हो जाएगी इनकी और हो चुकी है। वाह भाई साहब क्या रनिंग करी है। और मोटरसाइकिल वाले भैया तुम चूतिया हो क्या? एक्सीलरेशन तुम्हें दी गई है तो तुम उसे बढ़ाओ और भगा के एकदम चले जाओ। लेकिन भाई साहब सपोर्टिव आदमी साथ में लेकर बैठा है और ऐसे कौन दौड़ता भाई, ऐसे कौन दौड़ता। पहले ये बता भाई आराम आराम से भी दौड़ लेते हैं, लेकिन भाई साहब जब ज्यादा गुब्बारे बन जाते हैं ना शरीर में तब इंसान ऐसी जगह से ऐसे चलने लगता है। भाई इतना हंसी आती है भाई इसको देखकर कि भाई ये फूला हुआ गुब्बारा क्या क्या हरकतें करने लगा हुआ है, इसके पास की कोई भी चीज नहीं है। और ये जो कैमरा लेकर खड़ा हुआ है ना वो तो महा चूतिया भाई, कहां काम कर रहा है भाई तू? पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर चूतिए पाए जाते हैं और इसमें भी ये भी आता है खान बाबा। भाई ये तुझे ऐसे करके दिखाई से ना तरबूज को बीच से तोड़कर, भाई ऐसा कभी नहीं होता है भाई। फोड़ने वाले जब फोड़ते हैं ना तो छितरा जाता है तरबूज बिल्कुल। भाई ने 2 क्लिप से जोड़कर दिखाने की कोशिश करी है कि बिल्कुल उसी शेप से तोड़ दिया। भाई अगर तुम किसी इंडिया वालों को देखो ना, इंडिया वालों को सुन रहे हो, इंडिया वालों को देखो कि वो कैसे फोड़ते हैं। जब वो फोड़ते हैं ना तो तरबूज बिल्कुल चारों तरफ छितरा जाता है, ऐसे 2 टुकड़ों में नहीं टूटता है। भाई अलग ही दुनिया में रहते हैं। भाई के पास टैलेंट है नहीं, गुब्बारे वैसे भी बांध के बैठे हैं तो क्या ही कर लेंगे। और दूसरे की सहायता से कटवा के डबल क्लिप से जोड़कर दिखा दिया कि भाई मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, ऐसे करके दिखा दिया। भाई कुछ नहीं है वो यार तुम लोग इंडिया वालों के सामने। भाई पहले ये बता कि कितने गुब्बारे बांधे तूने अपने शरीर में? हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई ने कितने गुब्बारे बांधे होंगे। भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार? इस प्रकार से कोई भी चीज थप्पा नहीं मार सकती भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान गिरता है तो ऐसे उछल ही नहीं सकता जब तक उसके शरीर में कोई गैस ना भरी गई हो। भाई ने गुब्बारे बांध रखे हैं, इस वजह से ये थप्पा खा गए। अगर और ज्यादा गुब्बारे बांध लेता तो थप्पा खा के सीधा चांद पे जाता और चांद से एलियन से मिल के आता और अपने देश के लिए कुछ समझ के आता कि अब कैसे इंडिया वालों से बचे। भाई ने ऐसी ऐसी हरकतें दिखा दी है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान वाले इतने चूतिया कैसे हो सकते हैं। भाई इतना ज्यादा चूतियापा को धोबी ना करता है और इतनी बुद्धि खराब कैसे हो सकती है किसी इंसान की? वैसे भी कुत्ते की शक्ल वाले इंसान है और पूरा देश ही कुत्ते की तरह बसा पड़ा है तो
हो सकता है भाई लोगों में, हो सकता है भाई, मान लिया मैंने, मान लिया तू कि ठप्पा खा सकता है भाई, समझ में आ गया तू ठप्पा खा सकता है। आखिर में भाई साहब हम ये कहना चाहेंगे कि अपने देश पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए इंसान को। अगर इंसान को लग रहा है कि उसका देश प्रॉब्लम में, तो उसे खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे जो पब्लिक के लोगों को अपना सब्सक्रिप्शन बचाने के लिए या फॉलोवर बचाने के लिए अपने देश से गद्दारी किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने देश में भी ऐसे चुचुंदर पड़े हुए हैं, वो भी गद्दारी बना कर देते हैं। लेकिन हम आखिर में ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसी चीजें ना करो और ऐसे चुचुंदरों को कभी भी लाइक शेयर या कुछ ना करो। और अगर तुम्हें हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहां से तुम फॉलो कर सकते हो हमें और नई चीजें हमारे बारे में जान सकते हो। और चलो फिर चलते हैं, ऐसे चुचुंदरों को देखकर तो मजा आता है। और अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी चीज अच्छी लगी, आपको कुछ चीज पूछना है तो भाई तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, बाय 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 बाय। हेलो, हाँ भैया, कहाँ करो बॉडी बिल्डिंग करेंगे यार? कहाँ दे स्टार्ट कर रहे हो? अच्छा, नया तरीका ढूंढो, क्या चीज? कपड़ा बनियो शरीर में और बॉडी बिल्डिंग बना के तुम अपने देश का प्रदर्शित कर लो। साले चूतिए, पहले ये बता कि जब तेरा शरीर नहीं बन रहा, तू जिम 4 दिन जाता फिर जाता नहीं है, तो कैसे बनेगा तेरा शरीर? साले कुछ खाता आता पीता है नहीं और दूध से तेरे शरीर में जाता नहीं है, उल्टी मार देता है। साले मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। साले तू बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फॉलो करने लगा था ना कुछ दिनों से, तेरी अभी हम चमार मार के तेरी हग मारेगा भाई। मैं आ रहा हूँ।